मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के प्लेयर भी अब पीएसएल 2026 में आ रहे हैं। चांस रह ये की जाता है जब अगर आप आईपीएल में नहीं है तो फिर बाकी तो कोई देखे 2-2.5 महीने ना इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो या तो घर में बैठना है आपने या कम तनख्वाह में आपने वही काम करना है जो आपने ज्यादा तनख्वाह में काम करना था, तो ऑप्शन है कोई नहीं। मुबारक हो बांग्लादेशी मुस्तफिजुर जा रहा है पीएसएल, यही है लेवल डाउन। 9.2 करोड़ यहाँ मिल रहे थे, अब वहां जाके 10-15 लाख से ऊपर नहीं मिल सकता। 9.2 करोड़ में तो पूरा पीएसएल आ जाएगा भाई। तो 9.2 करोड़ इंडियन मिल रहे थे, अब उसको 10-15 लाख पाकिस्तानी मिलेंगे। और कह रहे कि बड़े सालों बाद आ रहा है पीएसएल खेलने, तो बड़े सालों बाद इसीलिए आ रहे हैं ना, जो आईपीएल से निकाल दिया जाता है वहां पहुंच जाता है। डेविड वार्नर निकला, पहुंच गया पीएसएल। जो यहां से निकाल दिया जाए धक्के देके वो पीएसएल पहुंच जाता है, सीधी बात। भारत ने ठुकराया, पाकिस्तान ने गले लगाया। मुस्तफिजुर रहमान जिसको केकेआर ने अपने स्क्वाड से रिलीज किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने वेलकम किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में पहले फॉरेन खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाकायदा पीएसएल सीजन 11 के लिए ऑफिशियली साइन कर दिया है। हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे पास वो आ रहा। भाई उन्होंने फारिग कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं ले रहे भाई, आप जाओ, आपकी एज हो गई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है वो पीएसएल के अंदर ही आएंगे, वो ही समझते हैं कि दूसरी टॉप लीग है, यहाँ पे आओ। अब उनको भी पता है, ठीक है, उनको खुद भी पता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसीलिए हमें नहीं। अभी उनको दोबारा बुलाओ, दोबारा भाग जाएंगे, वो पीएसएल को पूछेंगे भी नहीं। भाई सिर्फ यही चीज पाकिस्तानियों को देखनी थी कि भाई कब वो दिन आएगा जब आईपीएल के प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को वैल्यू देंगे। आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं? पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान भी खेल सकता है। मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने। बात ये है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे, भले रिटायर्ड हो गए आ रहे। बराबर भाई, यही तो मसला है। असल मसला ये आईपीएल का है। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील। वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो यहाँ तो रिटायरमेंट प्लेयर वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो कब पाकिस्तानियों का हाफ पूरा होगा? मैक्सवेल और बाकी दूसरे जो बड़े प्लेयर हैं वो पीएसएल को ज्वाइन करेंगे। वो एक न्यू चैलेंज के तौर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन करने जा रहे हैं, और ऑलरेडी डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलते हैं और वो भी आईपीएल के अंदर तकरीबन 1-2.5 से ज्यादा अरसा खेल चुके हैं। ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। जिस तरह से पीएसएल में प्लेयर्स आए हैं और पीएसएल क्या रिटायर प्लेयर्स की लीग बन गई है, क्या पीएसएल लेजेंड्स लीग बन गई है, किस किस क्वालिटी के प्लेयर पीएसएल में आ रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैन गुस्सा है। जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बढ़ती है भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। पाकिस्तानी फैंस डिल्यूजन में क्यों रह रहे हैं? रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मतलब कि क्या पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? मैं ये पूछता हूँ, पीएसएल तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग भी नहीं है आफ्टर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, जिस तरह से उसमें प्लेयर खेलते हैं। आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ, ठीक है। पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। नहीं, उसकी मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना
वो फिर पीएसएल में खेलते हैं, दे देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बड़ी भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। क्रिकेट लीग बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं, बीबीएल से ब्रांड सुपीरियर, तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई भी है, जाने दो। पीएसएल ओवर हमारी मार्केट ऑल ओवर। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो, एक तरफ पीएसएल हो, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल। आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिला सर नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? वो दिसंबर में होती है आईपीएल आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे। पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, मतलब हम वो देश हैं जहां पर आकर लोग क्रिकेट खेलना अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपना मान समझते थे कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान का एक वही, अब दूर की बात नहीं, अभी जब पीएसएल शुरू हुआ था पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कोई और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भरोसा होता था यार हम पहले दूसरे नंबर के अंदर है, बल्कि हम कंपटीशन लेवल पे आते थे कि आईपीएल में पैसा जरूर होगा, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ा है और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबलेबाजी हो रही है और अच्छा टैलेंट आता है। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डुप्लेसी का नाम आया था सारे बैठे थे, उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन किए थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने हैं, वहां पे इनका 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी, मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। अगर पिक करता खिलाड़ी के तौर पे शायद कोई फ्रेंचाइज ना लेती, इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ लेते, जो कि वो चाहते होंगे नहीं यार मैं थोड़ा और खेल लूं। आप सोचिए ना, फाफ डुप्लेसी की जगह पे पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर, उसके पास ऑप्शन हो कि एक लीग है जिसमें कोचिंग की जगह मौके मिलेगी, दूसरी लीग में आपको खेलने की मौका मिलेगा और पैसे में भी कोई ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि आईपीएल में 2 करोड़ मिला है, पाकिस्तान में भी आपको उससे। यह खबर इस वक्त क्रिकेट जगत में तेजी से चर्चा का विषय बनती जा रही है कि बांग्लादेश की टीम का T20 वर्ल्ड कप में सफर खतरे में पड़ सकता है, और इसके पीछे की वजह सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन नहीं, बल्कि शेड्यूल, लीग कमिटमेंट्स और बोर्ड स्तर की सख्त चेतावनियां भी मानी जा रही हैं। हाल ही में जय शाह के एक सख्त बयान ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि अगर तय समय पर खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके पॉइंट्स दूसरी टीमों को दिए जा सकते हैं, यानी देरी या गैरहाजिरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसी के बाद हालात तेजी से बदले और जैसे ही बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हुए, उनका रुख अचानक पीएसएल की ओर जाता दिखने लगा, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट की प्राथमिकताएं अब नेशनल ड्यूटी पर भारी पड़ रही हैं। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही और बोर्ड ऑफ खिलाड़ियों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है, जो न सिर्फ फैंस के लिए झटका होगा बल्कि टीम की अंतर्राष्ट्रीय छवि और भविष्य की रणनीति पर भी बड़ा असर डालेगा। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से बाहर होना किसी भी टीम के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट गंवाना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, रैंकिंग और आने वाले वर्षों की योजना पर सीधा प्रहार होता है। और यही वजह है कि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश बोर्ड क्या फैसला लेता है और क्या खिलाड़ी देश के लिए लीग क्रिकेट से समझौता करने को तैयार होंगे या नहीं।